ऐसा हुआ नहीं। मैंने पहले भी तो बताया बीजेपी के देवेंद्र झझाड़िया की हार हुई है और चुरू से कांग्रेस के राहुल कसवा जीत चुके हैं। बीजेपी के देवेंद्र झझाड़िया की हार हुई है, हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को पहुंचा दे। बीजेपी के देवेंद्र झाझड़िया की हार होती नजर आ रही है और चूरू से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल कसवा की जीत होती नजर आ रही है। हालांकि अब तक औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन अब तक के जो रुझान है उसमें चूरू से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल कसवा बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ देवेंद्र झाझड़िया जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो पीछे नजर आ रहे हैं। और अभी जो अब तक के रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटों में से 14 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और इंडिया अलायंस के खाते में आदित्य यहां 11 सीटें आती नजर आ रही हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, चूरू जो कि सबसे बड़ा हॉट सीट रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में और यहां पर कांग्रेस की जीत होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले रिएक्शन ले लेते हैं प्रतीक जी से। प्रतीक जी, चूरू की सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी यहां जीत का दावा कर रही थी, लेकिन बाजी यहां पर कांग्रेस पार्टी बांटती हुई नजर आ रही है। क्या यहां पर स्थानीय मुद्दे रहे, जनता को किस तरीके से साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की? देखिए, लगातार जो आप देख लीजिए कि जो ये शेखावटी बेल्ट है उसके अंदर, चाहे से आप विधानसभा की भी बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने वहां पे अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके बाद में चूरू से कांग्रेस ने राहुल कसवा जी को उतारा। उसके बाद में वहां के बहुत सारे मुद्दे थे। उसके जो अग्निवीर एक मुद्दा था वो एक बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि वहां का जो शेखावटी का इलाका है वहां से बड़ी संख्या के अंदर जो नौजवान होते हैं वो आर्मी के अंदर जाते हैं और वो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हैं कि आप 4 साल के लिए क्यों, मतलब सरकार जो विधायक चुना जाएगा वो तो 5 साल के लिए चुना जाएगा, सांसद चुना जाएगा वो तो 5 साल के लिए चुना जाएगा, लेकिन आर्मी का जवान 4 साल के लिए क्यों चुना जाएगा, इस बात की एक नाराजगी थी। और मुझे लगता है वो नाराजगी जो युवा हैं उन्होंने मत पेटी में बंद की और आज हम सबको ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि राहुल कसवा जी चुनाव जीत चुके हैं। जी, एक रिएक्शन लेना चाहूंगा विरमा राम जी से। विरमा जी, चूरू की ही सीट की बात करूंगा। आप अभी थोड़ी देर पहले हमारे दर्शकों को बता रहे थे कि कैसे क्या क्या गलतियां बीजेपी से हुई इस बार और क्या क्या अच्छे काम जो कांग्रेस ने किया है। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, कास्ट कॉन्स्टिट्यूशन की आपने बात की। चूरू की अगर मैं पूछूं उसके समावेश के बारे में अगर आप बताएं कि वहां पर ऐसी क्या क्या चीज थी, क्या अग्निवीर योजना से वहां पर बहुत प्रभाव पड़ा है? देखो, सबसे बड़ा जो वहाँ कारण था वो आत्मसम्मान की लड़ाई का नाम दिया राहुल कसवा ने। ये एक प्रयोग था या ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग या ओवर कॉन्फिडेंस कि राहुल कसवा जैसे मजबूत नेता का टिकट आपसी लड़ाई की वजह से काटा गया और इस टिकट काटने का असर चूरू, सीकर और झुंझुनू पर भी पड़ा। कहीं ना कहीं सहानुभूति कसवा परिवार के प्रति आई, क्योंकि राहुल कसवा के दादाजी बड़े नेता रहे, उनके पिताजी बड़े नेता रहे और राहुल कसवा खुद लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। तो राहुल कसवा का टिकट करने से एक तो उनके प्रति सहानुभूति हुई, दूसरा उन्होंने इस चुनाव को आत्मसम्मान से जोड़ा, तीसरा ये कि वहां नारा चला कि चूरू में देवेंद्र और दिल्ली में नरेंद्र। तो राहुल कसवा ने तपाक से इसके अंदर जोड़ दिया कि चूरू से देवेंद्र, दिल्ली में नरेंद्र, लेकिन बीच में राजेंद्र। तो इस तरह के नारे ने भी बहुत असर किया और निश्चित तौर पर अग्निवीर की स्कीम को चूरू से भी बड़ी संख्या में लोक सेना में है, अग्निवीर और किसान आंदोलन, इसका भी चूरू के अंदर एक बात जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, टोक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा की जीत हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि टोक सवाई माधोपुर से कांग्रेस के हरीश मीणा जीते हैं। अभी शिवानी, हम थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को बता रहे थे कि कैसे चूरू में भी जीत हुई है। और इस बार इसी श्रृंखला में हम बता दें कि टोक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा जो हैं उन्होंने जीत हासिल कर ली। हालांकि जैसे हम हर बार कह रहे हैं कि अभी पूरे परिणाम नहीं है, अभी आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन उन आंकड़ों के बीच हम आपको बता दें कि टोक सवाई माधोपुर से कांग्रेस के हरीश मीणा जीत चुके हैं। और तो बिल्कुल झुंझुनू से कांग्रेस के ब्रिजेंद्र ओला भी जीते हैं, 18,000 वोटों से ओला जीते हैं यहाँ पर। और झुंझुनू से कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत, ब्रिजेंद्र ओला ने जीत दर्ज की है और 18,000 वोटों से जीते हैं आला। हालांकि अभी आधिकारिक परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन अब तक के रुझान में कांग्रेस पार्टी यहां 18,000 वोटों से आगे। झुंझुनू जो कि हॉट सीट रही है, यहां से कांग्रेस पार्टी के ब्रिजेंद्र ओला ने 18,000 वोटों से जीत हासिल की है। झुंझुनू से कांग्रेस पार्टी अब आगे नजर आ रही है। हालांकि कई ऐसी सीट है जो कि इस बार
लोकसभा चुनाव में हॉट सीट बनी थी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर थी और उन सीटों में देखिए आदित्य बिल्कुल ही नतीजे उलट नजर आ रहे हैं। जहां पर कांग्रेस पार्टी जीत का दावा कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी दावेदारी जीत के लिए पेश कर रही थी, लेकिन बिल्कुल नतीजे उलट हैं और कई सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार दर्शकों को अपडेट देंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। अब तक के जो रुझान सामने आए हैं, क्या वाकई जो परिणाम आएंगे वो भी क्या यही साबित होंगे? क्या सीटों में और भी कमी और बढ़त देखने को मिल सकती है? इस पर लगातार चर्चा जारी है। फिलहाल यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटें।